तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय में चित्रसेन नामक एक अत्यंत गरीब पर निष्ठावान शिव भक्त था। चित्रसेन का संसार उसकी एकमात्र संपत्ति एक छोटी सी बकरी थी। वह बकरी दूध देती थी जिससे चित्रसेन और उसकी पत्नी का गुजारा होता था। चित्रसेन दिन भर मेहनत करता और शाम को वापस आकर बकरी के दूध से शिव जी का अभिषेक करता। वह मानता था कि उसके पास जो कुछ भी है वह शिव की कृपा से है। चित्रसेन की भक्ति इतनी भोली और शुद्ध थी कि कैलाश पर बैठे महादेव भी अक्सर मुस्कुराते थे। लेकिन गांव में दुर्मति नाम का एक धनी और क्रूर व्यापारी रहता था। दुर्मति शिव जी को केवल धन और दिखावे की वस्तु मानता था। एक रात दुर्मति के नौकरों ने चुपके से चित्रसेन की बकरी चुरा ली और उसे अपने बाड़े में बांध दी। या सुबह जब चित्रसेन ने अपनी बकरी को गायब पाया तो उसका दिल टूट गया। वह तुरंत दुर्मति के पास गया, लेकिन धनी व्यापारी ने उसे डांटकर भगा दिया और कहा कि वह बकरी उसकी अपनी है। दुखी चित्रसेन ने किसी मनुष्य से न्याय मांगने के बजाय सीधे शिव मंदिर की ओर दौड़ लगाई। उसने शिवलिंग को पकड़ लिया और बिलखते हुए बोला, हे मेरे भोलेनाथ, मैं जानता हूँ कि आप त्रिकालदर्शी हैं। आप जानते हैं कि वह बकरी मेरी है और मेरे जीवन का आधार है। मैंने कभी किसी मनुष्य से शिकायत नहीं की, लेकिन यह न्याय केवल आप ही कर सकते हैं। यदि आप मेरी बकरी वापस नहीं दिलाते तो इसका अर्थ है कि मेरा जीवन और मेरी भक्ति दोनों ही व्यर्थ है। उद्धरण चिन्ह। कैलाश पर बैठे महादेव को अपने सीधे सादे भक्त का ये भोला और अटपटा सा न्याय आवाहन सुनकर हंसी आ गई। पार्वती जी भी हैरान थी। पार्वती ने कहा, प्रभु, ये भक्त बड़ा भोला है। आप उसे कुछ और दे दें, धन दौलत या एक गाय। बकरी के लिए स्वयं क्यों जाएं? उद्धरण चिन्ह। महादेव बोले, पार्वती, इस भक्त ने संपत्ति नहीं बल्कि मेरे न्याय पर अपना विश्वास दांव पर लगाया है। मुझे इसकी इस अद्भुत अधिकार भावना का सम्मान करना होगा। भक्तों को जो चीज सबसे प्रिय होती है उसे वापस दिलाना मेरा धर्म है। अगले दिन दुर्मति ने देखा कि उसके बारे में बांधी हुई सारी बकरियां और भेड़ें अजीब व्यवहार कर रही हैं। जब भी वह चित्रसेन की चोरी की हुई बकरी को छूने की कोशिश करता, वह बकरी जोर से बम बम भोले की आवाज निकालती थी। पहले तो दुर्मति को लगा कि वह वहम है, लेकिन जब उसने गांव के अन्य लोगों को ये बात बताई तो किसी ने विश्वास नहीं किया। दुर्मति ने फिर प्रयास किया और हर बार बम बम भोले। डर के मारे दुर्मति ने उस बकरी को बांधना चाहा, लेकिन बकरी ने उसे धक्का दिया और भागकर सीधे शिव मंदिर की ओर दौड़ लगाई। गांव के लोग ये तमाशा देखने के लिए पीछे दौड़े। दुर्मति भी अपनी बदनामी के डर से पीछा करने लगा। बकरी सीधे मंदिर में पहुंची जहां चित्रसेन बैठा था। बकरी ने उसके पैरों को छुआ और फिर सीधे शिवलिंग के पास जाकर सिर झुका दिया। तभी मंदिर के पुजारी ने देखा कि शिवलिंग पर चढ़े फूल और बेलपत्र अचानक हिलने लगे हैं और शिवलिंग से एक स्पष्ट गड़गड़ाहट जैसी आवाज आ रही है, जो स्पष्ट रूप से बकरी के बम बम भोले की आवाज से मेल खाती थी। गांव के लोगों को समझ आ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि स्वयं महादेव ने अपने भक्त के न्याय के लिए यह दिव्य हस्तक्षेप किया है। दुर्मति लज्जित हुआ। उसने सबके सामने चित्रसेन से माफी मांगी और अपनी चोरी स्वीकार की। उसने बकरी वापस कर दी और चित्रसेन को भारी जुर्माना भी दिया। चित्रसेन ने उस जुर्माने को अपने लिए नहीं रखा। उसने उस धन से मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और गांव में भूखे लोगों को भोजन कराया। महादेव ने पार्वती से कहा, देखा पार्वती, चित्रसेन ने धन या चमत्कार नहीं मांगा, उसने केवल मेरा उपस्थित न्याय मांगा। और जब भक्त इतना भोला और दृढ़ विश्वास रखता है तो मुझे एक छोटी बकरी के लिए भी कैलाश छोड़कर आना पड़ता है। और इस प्रकार महादेव ने सिद्ध किया कि उनका सबसे बड़ा न्याय किसी कानून की किताब से नहीं बल्कि अपने भोले भक्त की पवित्र पुकार से तय होता है। दुर्मति द्वारा जुर्माना दिए जाने के बाद चित्रसेन ने उस धन का उपयोग शिव मंदिर के जीर्णोद्धार और गांव के गरीबों की सेवा में किया। वह बकरी, जिसका नाम गांव वालों ने अब प्रेम से भोली रख दिया था, पूरे गांव में पूज्य हो गई। भोली अब भी केवल बम बम भोले बोलती थी और चित्रसेन हर दिन उसके दूध से महादेव का अभिषेक करता था। चित्रसेन अब पहले से अधिक प्रसिद्ध हो गया था और उसकी भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैल गई।
कुछ समय बाद उस राज्य के महाराजा विक्रमसेन ने ये कहानी सुनी। महाराजा स्वयं शिव भक्त थे, लेकिन उन्हें चमत्कार और भक्ति की परीक्षा लेने में आनंद आता था। उन्होंने सोचा, क्या सचमुच शिव एक साधारण बकरी के लिए न्याय करन ए स्वयं आए, मैं इस भक्त और उसकी बकरी की भक्ति की अंतिम कसौटी लूंगा। महाराजा विक्रमसेन ने चित्रसेन और भोली को आदर पूर्वक अपने दरबार में बुलाया। चित्रसेन, जो कभी किसी राजमहल में नहीं गया था, भयभीत होते हुए भी श्रद्धा से दरबार पहुंचा। महाराजा ने चित्रसेन का सम्मान किया और फिर गंभीर होकर बोले, चित्रसेन, तुम्हारी भक्ति सराहनीय है और यह बकरी अद्भुत है, परंतु मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तुम कहते हो कि तुम सब कुछ शिव का मानते हो, यदि ऐसा है तो मुझे बताओ, क्या तुम ये बकरी, जो तुम्हारे जीवन का आधार है, स्वेच्छा से बिना किसी शर्त के किसी और की भलाई के लिए दान कर सकते हो? महाराजा ने आगे कहा, मेरे राज्य में एक अत्यंत बीमार और निसंतान बुढ़िया है, जो मृत्यु के निकट है। ज्योतिषियों ने बताया है कि यदि उसे एक ऐसी बकरी का दूध मिले जिसकी रक्षा स्वयं महादेव ने की हो, तो वह स्वस्थ हो सकती है और उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिल सकता है। ये चित्रसेन के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। भोली न केवल उसका जीवन थी, बल्कि महादेव के न्याय की निशानी भी थी। उसे छोड़ने का मतलब था कि वह अपनी सबसे प्रिय वस्तु और महादेव के दिए आशीर्वाद को त्याग रहा है। चित्रसेन की आंखें भर आईं। उसने भोली को गले लगाया, जो प्यार से बम बम भोले बोल रही थी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और कैलाश पर महादेव का ध्यान किया। फिर चित्रसेन ने दृढ़ता से कहा, महाराज, जिस वस्तु पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं है, उसे भला मैं कैसे रोक सकता हूँ? ये बकरी महादेव की है। मेरा जीवन, मेरा दूध और मेरी भक्ति सब उन्हीं की कृपा है। यदि मेरी भोली किसी के जीवन को बचा सकती है, तो मैं इसे सहर्ष बिना किसी शर्त के दान करता हूँ। उसने भोली को महाराजा को सौंप दिया और उसके चेहरे पर रत्ती भर भी दुख या लालच नहीं था, केवल परम संतोष था। इस त्याग को देखकर महाराजा विक्रमसेन का हृदय पिघल गया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। जैसे ही महाराजा ने भोली को बुढ़िया के घर भेजने के लिए हाथ बढ़ाया, भोली अचानक पूरी तरह से अदृश्य हो गई। केवल एक मधुर घंटी जैसी ध्वनि हवा में गूंजती रही। महाराजा, चित्रसेन और दरबार के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश फैला और स्वयं महादेव अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट हुए। उनके साथ देवी पार्वती और नंदी भी थे। महादेव ने चित्रसेन को गले लगाया और बोले, चित्रसेन, तुमने आज ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति किसी वस्तु पर अधिकार जताना नहीं है, बल्कि उस वस्तु को सही समय पर सही कारण के लिए सहर्ष त्याग देना है। तुमने अपनी सबसे प्यारी चीज दान करके ये दर्शा दिया कि तुम्हारा आधार ये बकरी नहीं, बल्कि मेरे प्रति तुम्हारा अटल विश्वास है। महादेव ने समझाया कि बीमार बुढ़िया और संतान की बात केवल एक नाटक थी, जो चित्रसेन के परम त्याग को जानने के लिए रचा गया था। भोली अब तुम्हारे पास नहीं लौटेगी, क्योंकि वह अब एक शुद्ध भावना बन चुकी है, जो तुम्हारे हृदय में निवास करेगी। महादेव ने चित्रसेन को वरदान दिया कि उसके जीवन में कभी कोई अभाव नहीं होगा और उसकी कीर्ति अनंत काल तक फैली रहेगी। महाराजा विक्रमसेन ने भी महादेव से क्षमा मांगी कि उन्होंने उनके भक्त की परीक्षा ली। उस दिन से उन्होंने समझा कि सच्चा दान वही है जो सबसे प्रिय वस्तु का किया जाए, और महादेव का न्याय केवल दान देने में नहीं, बल्कि भक्त को स्वयं की सबसे बड़ी परीक्षा में सफल बनाने में होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।